अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 30 है, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। आज हम इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 10 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं जी। ऑन 1 जनवरी 2000 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। ऑन 1 जुलाई 2002 it buy additional machinery worth ₹20,000 and spend ₹2,000 on its erection. The accounts are closed each year on 31 December. Assuming the normal depreciation to be 5% per annum, pass journal entries and show machinery account for 5 years under straight line method and reducing the written down value method. जी बच्चों दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को करना है आज। तो सबसे पहले हम बच्चों इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सबसे पहले हम इसका लेजर बनाते हैं बच्चों। मशीनरी अकाउंट हमने परचेज की थी कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2000 को। तो ये आ जाएगा जी 2000 जनवरी 1। कैश अकाउंट की वजह से हमने बच्चों ये आ जाएगा कितना? 1 लाख 1 लाख जी। तो इसके बाद बच्चों हमने डेप्रिसिएशन लेनी है दिसंबर 31 को जाके, दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। अच्छा बच्चों डेप्रिसिएशन हमने लेनी है जी 1 लाख के ऊपर। ये हम कर रहे हैं कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। ऊपर हम मेंशन कर देते हैं जी स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का रेट उसने हमें बताया कितना? 5%। तो 5% बच्चों हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड जी। बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा था एनुअल डेप्रिसिएशन का। ये 2000 एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट प्राइस जी। बच्चों इसमें एक दूसरा फार्मूला भी हम अप्लाई करते हैं लेकिन वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि टोटल लाइफ गिवन नहीं। तो यहाँ पे होगा कॉस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी बच्चों? 1 लाख। और इसके ऊपर 5% हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो 5% लेंगे तो 5000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये आपके पास बच्चों 5000 जो है वो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी पूरे साल की। 1 लाख आपके पास टोटल आएगा। दोनों साइड पे 1 लाख आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे तो 95,000 बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस सीडी कैरी डाउन ये आ जाएगा बच्चों 2001 जनवरी 1 बैलेंस बीडी आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 95,000। दिसंबर 31 को फिर से डेप्रिसिएशन। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही डेप्रिसिएशन चलेगी। 2002 में जाके हमने नई मशीनरी खरीदी है तो फिलहाल बच्चों वही डेप्रिसिएशन चलेगी 5000। चूँकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम डेप्रिसिएशन हर साल हमने लेनी होती है। तो ये दोनों साइड पे आ जाएगा 95,000। बैलेंस निकालेंगे 90,000 बैलेंस आ जाएगा बच्चों आपके पास। अब ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2002 जनवरी 1 और ये बैलेंस बीडी आ जाएगा आपके पास 90,000। अब बच्चों हमने इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है 2002 में जाके दिसंबर 31 को। लेकिन उससे पहले बच्चों हमारे पास जो है वो ये डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 को लेंगे। लेकिन दिसंबर 31 से पहले हमारे पास उसने बताया 1 जुलाई 2002 को इट बाय एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹20,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो 1 जुलाई 2002 को हमने एक नई मशीनरी परचेज की है 20,000 की और 2,000 रुपया ऊपर स्पेंड किया। तो ये टोटल हो जाएगा बच्चों 22,000 1 जुलाई। तो बच्चों इसका मतलब 31 दिसंबर बाद में आ रही है। हमने पहले क्या करना है? जुलाई 1 को हमने जो मशीनरी परचेज की है बच्चों वो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लेनी है 22,000। जब एसेट खरीदेंगे तो वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, चाहे वो साल के शुरू में खरीदें या फिर किसी भी साल में जाके खरीदें।
तो अब बच्चों हमने दिसंबर 31 को जाके डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन अब बच्चों हमारे पास दो एसेट्स हो गए हैं। एक एसेट पहले से चल रहा है हमारे पास जिसकी 5000 जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन चलती जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमने बच्चों ये 22000 का जो है वो नया एसेट भी खरीदा। तो अब इसके ऊपर भी हमें जो है वो डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। अब इसकी भी हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जो हमने नया एसेट खरीदा है बच्चों 22,000 रुपये का हमने नया एसेट खरीदा, तो 22,000 के ऊपर हम 5% डेप्रिसिएशन लेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, इसमें हम लेंगे 1100 आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन बच्चों ये पूरे साल की रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जुलाई से दिसंबर 6 महीने बन रहे हैं। तो इसलिए हम फर्दर क्या करते हैं, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ये जो आपके पास 1100 आया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6/12 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 550। तो ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई। तो 5000 बच्चों जो पिछले एसेट की एनुअल डेप्रिसिएशन चलती आ रही है वो साथ में लिखेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारे पास न्यू एसेट की 6 महीने की डेप्रिसिएशन आई 550। तो टोटल दोनों एसेट्स की मिला के कितनी डेप्रिसिएशन बन गई, 5550। क्लियर हो गया, ये इसमें नया पॉइंट है। तो अब ये बच्चों आपके पास बैलेंस में ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, टोटल करके 1,12,000। तो इस 1,12,000 में से अब आपने क्या करना है, माइनस ये 5,550। तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस आ जाएगा CD। तो ये मैंने जस्ट वर्किंग शो की है, ये यहाँ पे शो करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। टोटल हो गया। अब इसका बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जी 2003 जनवरी 1। जी बच्चों मैंने बताया था पीछे जो सी मर्जी डेट हो, जब नेक्स्ट लिखेंगे तो हमेशा जनवरी 1 ही लिखेंगे। जी बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 1। बैलेंस BD बच्चों आपके पास ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा जी 2003। अब दिसंबर 31 को फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे। अब बच्चों फिर से हमारे पास दोनों एसेट्स की डेप्रिसिएशन लेंगे, एक जो 5000 पहले एसेट की चल रही थी। अब बच्चों दूसरे एसेट के ऊपर भी पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्योंकि अब जनवरी से दिसंबर है। अब दोनों एसेट्स की पूरे साल की एनुअल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। अब दूसरे एसेट की एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी थी, 1100। तो पिछले साल हमने 550 की थी 6 महीने की, लेकिन अब उसकी भी जो है वो 1100 पूरे साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 5001 और 1100 जो है वो एक आ जाएगी। टोटली आपके पास आ जाएगा 6100। तो ये 6100 आपके पास टोटल इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं फिर से, ये आपके पास टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। ये आपके पास 106,450, इसमें से माइनस कर देते हैं 6100। तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा। और ये आपके पास बच्चों सेम ऊपर वाली डेट आ जाएगी। तो कितने सालों का हमने बनाना था बच्चों, ये 2003, कितने सालों का, 5 ईयर्स का। तो ये अभी हमारे पास 4 साल हो गए। तो बच्चों ऐसे ही आपने जो है वो एक नेक्स्ट ईयर और बना लेना है। यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड, रोज ऐड करते हैं बच्चों। इसमें 5 सालों का बनाना है। ये भी हमारे पास 4 साल हुए हैं, ये 1 2 3 और ये 4। अभी यहाँ पे हमने 2004, ये 5वां साल है, जनवरी 1। फिर से बच्चों ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस BD। ये आ जाएगा 2004 जनवरी 1, बैलेंस BD आ जाएगा ये वाला। 2004 दिसंबर 31 को फिर से डेप्रिसिएशन बच्चों, फिर से यही वाली डेप्रिसिएशन आएगी 6100, क्योंकि अब पूरे पूरे साल की ही हमने लिखनी है। ये 5000 और 1100। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ये टोटल आ जाएगा आपके पास दोनों साइड पे। और इसमें से अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे माइनस कर देना है
एंड 350 माइनस 60 100, तो ये बैलेंस CD आ जाएगा आपके पास बच्चों। जी बच्चों, तो ये हमारे पास 5 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। अब इसकी आपने बच्चों जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। जी बच्चों, जनरल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले हमने 2000 के अंदर जाके जनवरी 1 को हमने मशीनरी परचेज की थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा बच्चों, और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने की हमने मशीनरी पहली परचेज की थी बच्चों? 1 लाख रुपए की। जी बच्चों, इसके ऊपर हमने कुछ भी स्पेंड नहीं किया। दिसंबर 31 को जाके हमने इसकी डेप्रिसिएशन ले लेनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और जो है वो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों, पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन आई? 5000। दोनों साइड पे ही आ जाएगी 5000। जी बच्चों, नरेशन अब आप लोग खुद लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हमने दिसंबर 31 को ही इसकी क्लोजिंग भी कर देनी है। क्लोजिंग करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यही आपके पास आ जाएगी 5000 वैल्यू इसकी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ईयर आ जाएगा आपके पास 2001। इसके अंदर बच्चों अब आपने ये फर्स्ट एंट्री नहीं करनी, बाकी आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग की ही एंट्रियां करनी है। सेम एंट्रीज होंगी बच्चों इसकी भी, दूसरे साल के अंदर भी, और डेप्रिसिएशन भी बच्चों सेम रहेगी क्योंकि 5000 ही थी। आप ये जर्नल से देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए जी, पहले साल में भी 5000 थी, दूसरे में भी 5000 आई। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ये आ जाएगा जी 2002। ये आपके पास आ गई 2001 दिसंबर 31। जी बच्चों, अब इसके बाद ये 2002 आ जाएगा दिसंबर 31। अच्छा बच्चों, अब 2002 में दिसंबर 31 से पहले हमने जुलाई 1 को जो है वो एक नई मशीनरी भी परचेज की थी, इसलिए हम दिसंबर 2002 में जाके पहले क्या करेंगे, जो हमने नई मशीनरी परचेज की है ये वाली जुलाई, क्योंकि जुलाई 1 की डेट पहले आ रही है, दिसंबर बाद में आ रही है, इसलिए पहले जुलाई 1 को मशीनरी परचेज करने की एंट्री पास करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने की बच्चों? 20,000 रुपये की आपने मशीनरी परचेज की थी, और 2,000 रुपया उसके ऊपर स्पेंड किया था। जो ऊपर आपने स्पेंड किया था आप उसकी एंट्री अलहदा से पास कर लेंगे जुलाई 1, और उसकी भी बच्चों मैंने आपको बताया था सेम ही एंट्री होगी, बस अमाउंट उसकी चेंज हो जाएगी। इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, डायरेक्ट एक्सपेंस की सेम एंट्री होती है। कितने बच्चों उसके ऊपर हमने एक्सपेंस किए थे? 2000 हमने उसके ऊपर एक्सपेंस किए थे। नरेशन बच्चों आपने लिख लेनी है इसकी। जी बच्चों, अब इसके बाद जाके 2002 दिसंबर 31 को अब इसकी लेंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट हो जाएगा, और मशीनरी जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। कितनी बच्चों आप इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? ये आपके पास 5550। 2002 के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 5550। जी बच्चों, क्लियर हो गया? अब फिर से आपने बच्चों इसकी क्या कर देनी है? क्लोजिंग कर देनी है। 2002 दिसंबर 31 को आपने इसकी क्लोजिंग भी करनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5550। 5550। अब बच्चों फिर से जो है वो नेक्स्ट ईयर बच्चों हमारे पास अब आएगा कौन सा? 2003।
जी बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास दो हज़ार तीन आ जाएगा। 2003 में हमने फिर जाके दिसंबर 31 को इसकी डेप्रिसिएशन ले लेनी है। डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी। अब कितनी डेप्रिसिएशन बच्चों 2003 में हमने रिकॉर्ड करनी है, ये यहाँ से देख लें बच्चों। ये आपके पास 2003 के अंदर जाके 6100 जो है वो डेप्रिसिएशन आपकी रिकॉर्ड होगी। 6100 ये आपकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी बच्चों। और इसकी फिर से हमने बच्चों क्या कर लेनी है, क्लोजिंग दिसंबर 31 को क्लोजिंग करेंगे। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6100 से। और फिर ये बच्चों 2004 आ जाएगा। 2004 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन फिर से लेंगे मशीनरी अकाउंट की। फिर से बच्चों 6100 ही इसकी डेप्रिसिएशन है। तो ये बच्चों आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6100 दिसंबर 31। इसकी क्लोजिंग करेंगे बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 6100 से। तो ये बच्चों हमारे पास जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, इसकी नोटेशन आपने लिख लेनी है। तो अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम करते हैं दूसरे मेथड के साथ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ। जी बच्चों यहाँ पर भी सेम डेट्स आ जाएंगी। 2000 जनवरी 1 को हमने बच्चों एसेट खरीदा था कैश 1 लाख से। और इधर आ जाएगा जी 2000 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट की वजह से। जी बच्चों इसकी अब डेप्रिसिएशन लेते हैं, हम वर्किंग करते हैं फिर से। अब हम कर रहे हैं बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ इसको। इसमें बच्चों हमें हर साल जो है वो नई डेप्रिसिएशन लेनी पड़ेगी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम इसको करेंगे। इसके अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी बच्चों 1 लाख उसकी प्राइस है टोटल। इस पर हमने लेनी है 5%। तो ये 5000 आपके पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी पहले साल के अंदर। 5000 टोटल बच्चों 1 लाख आ जाएगा आपके पास। इसका बच्चों यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 95,000 दिसंबर 31 को। ये बैलेंस सीडी आ जाएगा। यहाँ पे 2001 जनवरी 1 बैलेंस बीडी आ जाएगा ये आपके पास। की डेप्रिसिएशन बच्चों 2001 दिसंबर 31 को फिर से लेंगे। अब बच्चों इसमें फिर से हमने नेक्स्ट ईयर में दोबारा से डेप्रिसिएशन लेनी है। ये हमारे पास था ईयर 2000। अब 2001 के अंदर जाके आपने फिर से एनुअल डेप्रिसिएशन लेनी है। अब कितनी इसकी जो वैल्यू है 95,000 जो बैलेंस है उसके ऊपर बच्चों 5% आपने दोबारा से डेप्रिसिएशन लेनी है। 95,000 इस पे लेंगे 5/100 तो ये 4,750 आ जाएगी। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चों। 95,000 माइनस 4,750।
बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन लेने से पहले हमने 2002 में जो है वो क्या करना है, 1 जुलाई को हमने जो एडिशनल मशीनरी परचेज़ की थी उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे। जुलाई 1 को 20 और 2 22,000 जो हमने किया था। अब इसकी हमने इकट्ठी डेप्रिसिएशन यहाँ पे ले लेनी है। तो एक तो बच्चों इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे और इसके ऊपर भी अलग से डेप्रिसिएशन लेंगे। तो 90,250 एक तो 2002 में, $90,250 इस पे लेंगे बच्चों 5%। ये बच्चों पॉइंट में आ रहा है 4,512.5। पॉइंट को आपने राउंड ऑफ कर देना है, तो ये पॉइंट के बाद 5 है तो इसको हम 3 कर लेंगे, 4,513। और बच्चों इसके साथ साथ आपने जो नई मशीनरी खरीदी है उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। 22,000 रुपये की आपने नई मशीनरी खरीदी है, उस पर 5% लेंगे तो वो आपके पास जो है वो 1,100 आ जाएगी। लेकिन ये पूरे साल की है, जबकि वो हमने जुलाई में ख़रीदा था, जुलाई 1। तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने बन रहे, इसलिए इसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे। ये 1,100 और इंटू 6/12, तो ये आपके पास बच्चों 550 आ जाएगी। तो अब ये दो डेप्रिसिएशन, एक 4,513 और एक 550, ये दोनों प्लस करके यहाँ पे आएगी बच्चों, इधर आ जाएगी 4,513 जमा 550। इन दोनों का टोटल यहाँ पे बच्चों कर लेते हैं 4,513 और जमा 550। ये आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों। ये टोटल आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपके पास 1,12,200, 1,12,250 माइनस 5063। ये आपके पास बच्चों बैलेंस आ गया। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2003 जनवरी 1। पीछे बच्चों जो सी मर्जी डेट हो यहाँ पे जनवरी 1 ही आएगी आपके पास। ये बैलेंस आ जाएगा आपका 2003 दिसंबर 31 को। फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे। अब बच्चों आपके पास ये दोनों एसेट की वैल्यू जो है वो कंबाइन होके आ गई है, ये प्लस होके आ गई। तो अब इसी के ऊपर हम जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन ले लेंगे 107 187। इस पे अब आपने बच्चों 2003 के अंदर जाके एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो लेनी है। जो टोटल आपके पास ये वैल्यू आई है जी 107 187 107 187। इस पे आपने बच्चों 5% जो है वो डेप्रिसिएशन ले लेनी है। 107 187 इस पे लेते हैं 5/100। तो ये बच्चों पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट को हमने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 5359 5359। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई 5359 जी। बच्चों इसका टोटल करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। और इसमें से बच्चों अब क्या करते हैं जी 107 187 माइनस 5359, ये माइनस कर दिया तो ये आपका बैलेंस आ गया बच्चों। बैलेंस सीडी 5 सालों का बनाना है बच्चों। ये आपके पास आगे 2000 जो है वो 4 आ जाएगा 2004। ये 1 2 3 4 ये 5वां साल आ जाएगा जनवरी 1। बैलेंस बीडी 2004 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। फिर से बच्चों इसके ऊपर दोबारा से डेप्रिसिएशन लेंगे 101,828। 2004 में जाके आपने फिर से जो है वो
एनुअल डेप्रिसिएशन ले लेनी है। कितनी वैल्यू बच्चों आपके पास 101828 101828 101828। इसके ऊपर आपने 5% डेप्रिसिएशन लेनी है। फिर से 101828 इसके ऊपर लेंगे 5/100। तो ये बच्चों 5091 कितनी आ रही है जी 5091 ये आपके बच्चों पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5091। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 101828 इसका बैलेंस बच्चों आपने निकाल लेना। यहाँ पे 101828 माइनस 5091 ये आपका बैलेंस आ जाएगा बच्चों, बैलेंस CD जी। बच्चों ये 5 साल का हमारा लेजर बन गया। इसकी बच्चों जर्नल एंट्रीज भी करनी है, वो आपने खुद कर लेनी है। यहाँ से बच्चों आपने बस डेप्रिसिएशन देखनी है। ये आपकी हर साल की जो डेप्रिसिएशन है वो ये चेंज हो रही है। तो ये आपने बच्चों यहाँ से डेप्रिसिएशन देख के जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन इसके जो पिछला पार्ट था उसकी तरह ही होंगी, लेकिन ये अमाउंट्स बस चेंज होंगी, वो आपने खुद कर लेनी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।